नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई स्टोरी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है एक राजा पर आधारित स्टोरी है। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। हर आदमी का एक भाग्य होता है और कोई भी किसी का भाग्य विधाता नहीं होता है। इस कहानी में किसी राज्य पर एक राजा राज्य करता था। उसकी 3 बेटियां भी थी। राजा खुद को बहुत ही नेक दिल व्यक्ति मानता था और उसकी गलतफहमी थी कि उसकी तीनों बेटियों का भाग्य उसकी मुट्ठी में है। पर ये गलत है, क्योंकि हर आदमी का भाग्य उसके खुद के हाथ में होता है। हम खुद अपना भाग्य बनाते हैं। पर यही बात राजा को उसकी तीसरी बेटी ने समझाई। तब से उसको समझ में आ गया कि किसी आदमी का भाग्य खुद उसके हाथों में नहीं होता है। मुझे लगा कि इस कहानी से आपको कुछ अच्छी सीख मिलेगी, इसलिए आपके साथ मैं इस कहानी को शेयर कर रहा हूँ। पुराने ज़माने की बात है। एक राजा राज्य करता था जो अपने विचार, विवेक और नेक दिल पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। उसे लगता था कि वो दूरदर्शी, न्याय और विचारशील व्यक्ति है। एक दिन राजा ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और कहा, जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। मुझसे ही तुम तीनों को जीवन मिलता है और मेरी इन इच्छा से तुम्हारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्य बना है और बनेगा। तुम तीनों का भाग्य मेरी मुट्ठी में है। राजा के इतना कहने पर उनकी 2 बेटियों ने शांत भाव में हाँ कर दी। पर तीसरी बेटी ने कहा, हालांकि मुझे भी हाँ करनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरा भाग्य आपकी मुट्ठी में है। राजा इस बात को सुनकर गुस्सा हो गया और बेटी के इन कथनों को चुनौती समझा। उसने खुद को सही साबित करने का फैसला किया और अपनी तीसरी बेटी को जेल में कैद कर दिया। तीसरी बेटी कई सालों तक जेल में पड़ी रही। राजा और उसकी 2 बेटियां अपने जीवन का मजा लेते रहे। राजा यही सोचता कि मेरी बेटी जिद्दी है, मेरे हुक्म और इज्जत से जेल में बंद है, और कोई भी यही समझेगा कि राजा का हुक्म चला है और वही हुक्म इस लड़की का भाग्य बन गया है। सभी लोग यही सच समझने लगे कि राजा की बेटी ने ज़रूर कुछ ऐसा किया होगा जिससे उसकी ये हालत है, वरना कोई बाप अपनी बेटी को ऐसे सज़ा कैसे दे सकता है। चाहे भी कभी कभार अपनी बेटी को देखने चला जाता था। उसकी बेटी अब बहुत कमज़ोर हो गई थी, पर उसका फैसला अभी भी वही था। राजा ने अपनी बेटी की हालत ज़्यादा दिनों तक देखी नहीं पाई। एक दिन राजा ने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारी ये जिद मुझे और गुस्सा दिलाती है। अगर तुम मेरे राज्य में मेरी आंखों के सामने रही तो जाने मैं क्या कर बैठूंगा। मैं तुम्हें मौत की सज़ा सुना सकता हूँ, पर मैं नेक दिल हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं तुम्हें अपने राज्य के जो सटी हुई जंगल ज़मीन है और जहाँ जानवर का बसेरा है, अब तुम वहीं रहोगी। उस जंगल में मैंने उन लोगों को रखा है जिन्होंने मेरे हुक्म का पालन नहीं किया है, और इसी वजह से वो जंगल उनका भाग्य बन गया है। जाओ, तुम भी पागलों और मूर्खों के बीच जिद को पूरी करो। बेटी को वहाँ जाना पड़ा क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था, और उसका पेट भरने के लिए कंदमूल, फल और सोने रहने के लिए गुफा, पीने के लिए झरने का पानी और तपन के लिए सूरज की धूप थी। वह खुली हवा और फल फूलों में कुछ ही दिनों में तरोताज़ा हो गई। उसने खेती की और फसल उगाई, गुफा को अपना घर बना लिया और उसी में अपना बसर करती रही। एक दिन न जाने कहाँ से एक भटकता हुआ राहगीर वहाँ पहुँचा। वही हुआ जो सदा होता आया है। राहगीर और राजा की बेटी में प्यार हुआ और वहीं अपनी दुनिया बसा ली। जंगल में मंगल हो गया और उन दोनों ने जंगल में रहने वाले सभी लोगों की मदद से उनके साथ जंगल को एक शहर बना दिया। सारे इलाके में मेला लग गया। कुछ सालों बाद राजा की बेटी और वो राहगीर उस शहर की रानी बन गए और उस शहर की चर्चा होने लगी। किसी तरह उस शहर के बारे में रानी के पिता को पता चला। राजा उस जगह को देखने पहुंचने भी था, क्योंकि जिन लोगों ने उन्हें नफरत करता था उन लोगों ने इस देश को एक नई जगह बनाई। वहां उसने अपनी जिद बेटी को रानी के रूप में देखा। उसके साथ एक खूबसूरत युवक को देखा जो
देश का राजा था तो तंग रह गया। बेटी ने अपने पिता को मुस्कुराकर स्वागत किया और अपने पिता से कुछ नहीं कहा। और राजा ने सुना और उसे आवाज़ सुनाई दी कि हर आदमी का अपना भाग्य होता है और कोई भी किसी का भाग्य विधाता नहीं होता है। राजा को खुद अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सबको अपने भाग्य पर छोड़कर आज़ाद कर दिया। इस कहानी का तात्पर्य यह है, किसी का भाग्य किसी के हाथ में नहीं होता है, बल्कि इंसान अपना भाग्य खुद बनाता है। जैसे राजा की बेटी ने जंगल में अपना भाग्य खुद बनाया। राजा ने कहा, तुम तीनों का भाग्य मेरे हाथ में है, पर ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का भाग्य उसके खुद के पास होता है। बस फर्क ये है कि कोई बुरी परिस्थिति में भी अपना अच्छा भाग्य बना लेता है तो कोई नहीं बना पाता। जीवन में कुछ भी हासिल करने के 10 तरीके। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।